नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारी एजुकेशन क्लास में जिसका नाम है टेक्निकल फादर और मैं हूं आपके साथ दीपक चौहान। आज का जो लेक्चर है आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो पीपीएम पर डिस्कस करने वाले हैं कि जो पीपीएम होता है आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि कई सारे इंटरव्यू में डिस्कस किया जाता है। ये क्वेश्चन आप लोगों से पुटअप किया जाता है कि पीपीएम, व्हाट इज़ पीपीएम, हाउ टू कैलकुलेट पीपीएम। तो अब इसकी फुल फॉर्म हम देख लेते हैं कि फुल फॉर्म क्या होती है। पीपीएम मतलब होता है पार्ट पर मिलियन। ठीक है, जितने भी ये लेक्चर हमारे आते हैं अगर आप लोगों ने वो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ टेक्निकल फादर की जो प्लेलिस्ट है आप उन्हें वहाँ पर जाकर देख सकते हो, ताकि आने वाले जितने भी हमारे लेक्चर होंगे या फिर आज का जो हमारा लेक्चर रहने वाला है उनसे उन्हें आप कोरिलेट कर सको। तो चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। सबसे पहले देखते हैं किसी भी चीज़ का बेनिफिट क्या है। कोई भी बेनिफिट है वो किसी के लिए फ़ायदा करता है तो किसी के लिए नुकसानदायक होता है। ठीक है, एक रिएक्शन आप लोगों ने देखी होगी कि एक ऑक्सीडेशन होता है तो एक रिडक्शन होता है। यानी कि अगर किसी ने किसी को 10 रुपये दिए तो एक के पास आएंगे और एक की जेब से चले जाएंगे। तो वैसे ही जब हम देखते हैं पीपीएम, पार्ट पर मिलियन, तो इसे कैलकुलेट कैसे करते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, वो सारी चीज़ें हम देख लेते हैं। सबसे पहले देख लें डेफिनेशन। डेफिनेशन हिंदी भाषा में आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ लेनी है। पार्ट पर मिलियन का मतलब होता है कि अगर आप लोगों ने कोई भी प्रोडक्शन किया, किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन आप लोग करते हो, चाहे फिर ऑटोमोबाइल सेक्टर में, प्लास्टिक के फील्ड में हो, चाहे फिर और किसी फील्ड में आप काम कर रहे हो, और आपने 10 लाख का जो प्रोडक्शन है वो किया, तो 10 लाख प्रोडक्शन में 10 लाख पार्ट्स में कितने पार्ट्स आप लोगों के डिफेक्टिव निकले। मान हो सकता है कि 10 पार्ट निकले, 100 पार्ट निकले, 1000 पार्ट निकले, 2000 पार्ट निकले, 5000 पार्ट निकले, जितनी भी वैल्यू आएगी उसे ही हम क्या बोलेंगे, पीपीएम बोलेंगे। यानी कि पार्ट पर मिलियन, यानी कि 10 लाख में से कितने जो पीस हैं वो आप लोगों के क्या निकले, रिजेक्टेड निकले या फिर आप लोगों के डिफेक्टिव निकले। ठीक है, ये इसकी क्या हो गई, साधारण भाषा में डेफिनेशन हो गई। नेक्स्ट, होता क्या था कि गुणवत्ता प्रदर्शन को मापने के लिए जब हम स्टैंडर्ड की बात करते हैं, मानक की बात करते हैं, मापने के लिए आज कई ग्राहकों द्वारा उपयोग किए जाने लगा। जो पीपीएम है वो आज मैक्सिमम जो एम्प्लॉयर्स हैं उनके द्वारा ये यूज़ किया जाने लगा है क्योंकि उन्हें इस चीज़ से फ़ायदा है। जब हम किसी वेंडर की बात करते हैं तो वेंडर सोचता है कि हमारा जो प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन में जो रिजेक्शन निकल रहा है उसका रेट है 1%। तो ये देखने में, सुनने में बड़ा अच्छा लगता है। तो 1% का मतलब क्या हुआ कि 100 पीस में से जो डिफेक्टिव पीस है वो एक पीस निकला है। तो एम्प्लॉयर क्या है, वो खुश हैं कि हमारा तो 1% रिजेक्शन आ रहा है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है आप खुश हो, लेकिन हमें जो चाहिए वो हमें चाहिए 10 लाख, यानी कि हमें पीपीएम में वैल्यू चाहिए, हमें परसेंटेज में वैल्यू चाहिए ही नहीं। तो अब उन्होंने क्या कहा कि भाई ठीक है, जब इन्होंने किस में निकाला, पीपीएम में निकाला, तो पीपीएम में ये जो वैल्यू आई हमारी वो कितनी आई, 10,000 आई। ठीक है, अब 10,000 जो है ये फिगर क्या था, ये बहुत बड़ा फिगर था, तो ये भी प्रॉब्लम आई। तो अभी तो परसेंटेज में देख रहे थे, जब मिलियन में देखा तो ये 1% कितना बनता है, 10,000 जो प्रोडक्ट हैं हमारे वो क्या हो गए, रिजेक्शन हो गया। अब एक स्टेटमेंट आता है सप्लायर की तरफ से कि क्या हुआ कि अगर हमारा 1% जो रिजेक्शन है वो आ रहा है तो इसमें कोई भी आपत्ति आप लोगों को नहीं होनी चाहिए। तो जो आप लोगों के ग्राहक थे, तो ग्राहक जो कस्टमर थे उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया, वो आप लोगों को भी समझ में आएगा। अब एग्जाम्पल क्या था कि मान लो कि जो फ्लाइट हैं, आप लोगों ने 10 लाख फ्लाइटें उड़ाई और उड़ाने में अगर रिजेक्शन आप लोग 1% देखें तो उसमें आप लोगों को क्या देखने को मिलता है कि 10 लाख फ्लाइट में से 10,000 जो फ्लाइट हैं वो क्या हो गई, क्रैश कर गई। अब आप लोगों को लगेगा कि यार ये तो बड़ी बेकार बात है कि 10 लाख फ्लाइटें अगर उड़ती हैं और 10,000 क्रैश हो जाती हैं तो कितने लोग मारे जाएंगे। तो जब ये स्टेटमेंट दिया गया तो सप्लायर को लगा कि हाँ बात ये सही है, तो हमें जो है पीपीएम को बहुत ज़्यादा कम करना पड़ेगा और अपने कार्य में सुधार करना पड़ेगा। फिर जब इसके कार्य में बहुत ज़्यादा सुधार किया गया तो सुधार में जो वैल्यू निकल के आई वो आप लोगों के सामने है कि ये 0.1% निकल कर आई, यानी कि और ज़्यादा सुधार किया गया। और इस पर जो पूरा का पूरा सप्लायर था या पूरा का पूरा कस्टमर था वो वहाँ पर आकर टिक गया कि अब हमें कितना चाहिए, 0.1% चाहिए। यानी कि पीपीएम में ये वैल्यू कितनी आ गई, 1000, यानी कि 10 लाख में 1000 पार्ट जो है वो रिजेक्ट होने लगे, या वहाँ तक हम चले आए, कहाँ से, 10,000 से।
लेकिन जो कस्टमर था उसकी डिमांड वहाँ पर भी कम नहीं होती है। और आज जो करंट का सिनेरियो चल रहा है, आज हम जो काम कर रहे हैं वो काम कर रहे हैं 25 पीपीएम पर, यानी कि कहाँ 1000 पीपीएम और कहाँ 25 पीपीएम। यानी कि हर जो कस्टमर है वो चाहता है सप्लायर से कि जो उसकी पीपीएम वैल्यू निकले वो 0.002% निकले, यानी कि मात्र 10 लाख में से 25 पीस ही रिजेक्शन हमारा आना चाहिए। अगर इस पे आप काम करते हो तो एक आप बहुत ज़्यादा, या तो हम ये मान सकते हैं कि फिफ्थ सिग्मा या फिर फिफ्थ या सिक्स सिग्मा की तरफ आप लोग बढ़ रहे हैं, अगर आप लोग इतना पीपीएम लेकर आ रहे हैं। लेकिन ये जो चीज़ है वो संभव उतनी तरीके से नहीं है, मुश्किल है, असंभव नहीं है, लेकिन उस चीज़ पे अभी काम चल रहा है। देखो ये चीज़ें कब तक सुधरती हैं। आई होप कि पीपीएम जो है वो आप लोगों को समझ में आया होगा। और पीपीएम पे आप लोगों को जो फोकस करना है उसके बेनिफिट पे करना है। जब आप लोग बेनिफिट के लिए काम करते हैं तो आप लोगों को चीज़ें याद भी रहती हैं और आप उन्हें अपने जो इन्वायरमेंट के हिसाब से उसे एडजस्ट कर भी सकते हो, यूज़ कर भी सकते हो। अब बात आती है कि इसे कैलकुलेट करते कैसे हैं। ठीक है, मैं एग्जांपल के तौर पे आप लोगों को समझा देता हूँ। मान लो कि एक मशीन, अ मशीन प्रोड्यूस 25,000 पीसेस इन 10 आवर्स शिफ्ट। एक कोई भी शिफ्ट है, हो सकता है आप लोगों की 8 घंटे की शिफ्ट चल रही है, हो सकता है 10 घंटे की शिफ्ट चल रही है, हो सकता है 12 घंटे की 2 शिफ्टें चल रही हैं, या फिर 8-8 घंटे की 3 शिफ्टें चल रही हैं। जो आपने प्रोडक्शन किया, चाहे वो 8 में किया चाहे 12 में किया, तो 25,000 जो पीस थे वो आप लोगों ने प्रोड्यूस किए, और उसमें से जो रिजेक्शन आया वो 50 पीस आए, गेट रिजेक्टेड। Now we have to calculate the percentage of rejection and ppm for the same। यानी कि अब हम जब इसका कैलकुलेशन करते हैं तो देखते हैं कि किसकी वैल्यू कितनी कितनी आने वाली है। तो जब हमने यहाँ पर हिंदी वाले भी देख सकते हैं। एक मशीन 10 घंटे की शिफ्ट में 25,000 प्रोडक्ट का उत्पादन करती है, जिसमें से 50 पीस अस्वीकृत हो जाते हैं या फिर रिजेक्ट कर दिए जाते हैं। अब हमें इसके लिए अस्वीकृत या रिजेक्टेड जो पार्ट हैं उनका प्रतिशत, परसेंटेज और पीपीएम में इसकी गणना करनी है या कैलकुलेशन करनी है। टोटल प्रोड्यूस पीस क्वांटिटी हमारी 25,000 है, यानी कि 25,000 पीसेस है। टोटल रिजेक्शन जो है हमारा 50 पीस है। और आप लोग जानते हो कि जब हम रिजेक्शन का परसेंटेज निकालते हैं तो उसका जो फॉर्मूला होता है वो रिजेक्शन, टोटल क्वांटिटी ऑफ रिजेक्शन, और अपॉन में लिखेंगे हम टोटल क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन, और इनटू में क्या करते हैं हम परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। जब हम ये सारा का सारा प्रोसीजर फॉलो करेंगे तो हम लोगों की जो वैल्यू निकल के आएगी वो निकल के आएंगी 0.2%। यानी कि अगर 25,000 में से 50 पीस रिजेक्ट होते हैं तो हमारा जो रिजेक्शन का वैल्यू निकल के आया वो 0.2% निकल के आया। ठीक है, ये तो आप लोगों का हो गया परसेंटेज में कैसे कैलकुलेट करेंगे। दूसरी तरफ हम क्या देखते हैं कि अगर हमें से पीपीएम में कैलकुलेट करना है तो आप लोगों को सिंपल सा क्या कर देना है, फॉर्मूला सेम रहेगा, लेकिन जो मल्टीप्लिकेशन है उसे आप लोगों को क्या कर देना है, बढ़ा देना है। यानी कि इसे जो मल्टीपल करना है वो 10 लाख से करना है, यानी कि 1 मिलियन से मल्टीपल कर देना है। तो ऊपर क्या आ जाएगा, यानी कि रिजेक्शन पीपीएम इज इक्वल टू आ जाएगा रिजेक्शन क्वांटिटी, टोटल रिजेक्शन क्वांटिटी अपॉन टोटल प्रोडक्शन क्वांटिटी। ठीक है, और मल्टीपल में क्या ले लेंगे हम, 10 लाख या 1 मिलियन ले लेंगे। तो जब हम निकाल लेंगे तो क्या मिलेगा हमें ये वैल्यू हमें निकल के आएगी पीपीएम में 10,000। ठीक है, 10,000 का रिजेक्शन हमें बैठेगा, और ये जो 10,000 का रिजेक्शन है ये बहुत बड़ी मात्रा है। ठीक है, तो ये चीज़ें हमें क्या करनी है, कम करनी है। जब भी हम किसी इंटरव्यू में बैठते हैं और सामने से क्वेश्चन किया जाता है तो हमें यही बताना होता है कि पीपीएम क्या होता है, उसे कैलकुलेट कैसे करते हैं, और उसे आम तौर पर जब आप यूज़ करते हो, जब अपनी शिफ्ट के दौरान आप यूज़ करते हो तो कोशिश करते हो कि रिजेक्शन जो पार्ट है वो कम से कम आप लोगों का आए। अगर आप लोगों को डायरेक्ट परसेंटेज में निकाल कर और पीपीएम में आप लोगों को चेंज करना है, स्विच करना है, तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, 10,000 से इसे मल्टीपल कर देना है, तो आप लोगों का क्या आ जाएगा, पीपीएम आ जाएगा। कोई भी वैल्यू परसेंटेज में निकालो और उसके बाद में क्या कर दो, उसे 10,000 से मल्टीप्लाई कर दो, तो वो पीपीएम में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज़ें आप लोगों के सामने हैं। अगर आप लोगों ने इसके नोट्स बनाने हैं तो आप नोट्स बना सकते हो, और पीडीएफ जो है अगर बनी बनाई लेनी है, जितने भी हमारे नोट्स आते हैं अगर वो आप लेना चाहते हो तो हमें आप व्हाट्सअप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो 989663
8771। तो ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है जिस पर आप हमसे ये पीडीएफ या फिर जितनी भी हमारी वीडियो अभी तक आई हैं उनके पीडीएफ अगर बने बनाए आप लेना चाहते हो तो एक नॉमिनल फ़ीस पे करके आप लोग क्या ले सकते हो, उसे मंगवा सकते हो अपने व्हाट्सअप नंबर पर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, दोस्तों को शेयर कर दें। चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाले जितने भी हमारे लेक्चर होंगे उनकी जो अपडेट है आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।